अहमदाबाद शहर में गाय के बाद अब आवारा कुत्तों में भी आरएफआईडी चिप इंसर्ट की जा रही है। मेरे पास जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो आवारा कुत्ते जिनको इलाज के लिए अहमदाबाद नगर निगम के जो विभाग हैं उनके द्वारा जिनका इलाज यहाँ पे किया जा रहा है, उनके अंदर आरएफआईडी चिप इंसर्ट की जा रही है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। आरएफआईडी चिप इंसर्ट करने के बाद भविष्य में अब जो भी आवारा कुत्ते शहर में घूमते हुए देखे जाते हैं उनके गले में एक बेल्ट भी पहनाया जाएगा, जिसे लेकर आने वाले दिनों में टेंडरिंग की प्रक्रिया के बाद एजेंसी को काम भी सौंपा जाएगा। हमारे साथ डायरेक्टर इसी विभाग के मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस प्रकार से ये पूरा कामकाज शुरू किया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं आपका सीएनसीडी विभाग की जहां पे आवारा कुत्ते तो यहां पे हैं, उनका इलाज यहां पे चल रहा है, चिप आप लोग इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इनके गले पे हम सुन रहे हैं कि एक बेल्ट भी लगाया जाएगा, ट्रैकिंग किया जा रहा है। कई सारे आवारा कुत्तों को लेकर शिकायतें मिलती रहती हैं, लेकिन जिस प्रकार से सीएनसीडी विभाग काम कर रहा है, किस प्रकार का ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है? नमस्कार। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कैटल पॉलिसी 2023 का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करके शहर में से आवारा सड़कों पर घूम रहे पशुओं का त्रास ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। इसके बाद में अभी स्ट्रे डॉग्स मीनस ये विषय पे काम करना शुरू किया है, जिसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग तरह की जो गाइडलाइन दी है और अलग अलग तरह की इसमें एसओपीज एनिमल बर्थ कंट्रोल के रूल्स है, उसके हिसाब से काम करना शुरू किया है, जिसके तहत अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हर जो स्ट्रे डॉग्स अभी सिटी में ऑलमोस्ट 2,10,000 जितने स्ट्रे डॉग्स है, जिसमें से 1,93,500 का स्टरलाइजेशन हो चुका है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जनवरी 2025 से जो स्टरलाइजेशन में डॉग्स आ रहे हैं उनमें आरएफआईडी और माइक्रोचिप इंसर्ट करना तो शुरू कर दिया है। डॉग का स्टरलाइजेशन, उनका वैक्सीनेशंस, फिर उनकी हेल्थ मॉनिटरिंग, ये सब प्रक्रिया करने के लिए इनको आइडेंटिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है और ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन आरएफआईडी माइक्रोचिप को बताया जा रहा है। तो अभी इन सब में एक माइक्रोचिप इंसर्ट की जाएगी और उसके साथ में जैसे गाय के कान पे पीला टैग लगाते हैं, उस तरह से इनके गले में एक कॉलर होगा जिन पे इनका आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा। ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि हम गायों के कानों पर तो देख रहे हैं, लेकिन आवारा कुत्तों पे ऐसा शायद कहीं देखा नहीं जा रहा है। जो आप कॉलर टैग लगाने की बात कर रहे हैं, इससे फायदा भी क्या होगा आने वाले दिनों में और इसका कामकाज किस तरह से शुरू होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी ये चुनौती होगी, क्योंकि आवारा कुत्ते अलग अलग गलियों में घूमते हैं। किस तरह से आपकी टीम उन तक पहुंच भी पाएगी? हमने एक टेंडर अभी इश्यू किया है जिसमें हम लोग डॉग सेंसस करने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड डॉग्स 2,10,000 अभी हम लोग मान के सिटी में काम कर रहे हैं, लेकिन हर गली, हर मोहल्ला, हर वार्ड उसमें कितने डॉग्स हैं, उनका स्टरलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, मेल है, फीमेल है, वो सब एक सेंसस एजेंसी उनके जीपीएस लोकेशंस के फोटो के साथ में ये सेंसस का टेंडर हमारा इश्यू हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 29 दिसंबर 2025 है। तो एक आध महीने में इसका ये टेंडर हम लोग फाइनल करके एजेंसी को वर्क ऑर्डर भी देंगे और ये सारे क्राइटेरिया रख के 6 महीने में इनका डॉग सेंसस का हमारा काम पूरा होगा। अभी भारत सरकार ने वन नेशन वन हेल्थ का एक बड़ा सा कैंपेन भी लॉन्च किया है, जिसके तहत एनिमल हेल्थ पे भी हर शहर को काम करना है। तो एनिमल हेल्थ पे मॉनिटरिंग करने के लिए जो स्ट्रे डॉग्स है उनमें किस प्रकार के डिसीज़ है, उनकी ट्रीटमेंट कौन सी हमको दी जाए, फिर उनमें स्टरलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उनको 5 साल तक कंटिन्यूअसली वैक्सीन देना है। वैक्सीनेशन के लिए उनका वैक्सीनेशन कैलेंडर होना है, कौन से एरिया में कौन से डॉग अनस्टेराइल है, कब उनका वैक्सीनेशन डेट आ रहा है, ये सारी बातें हम लोग ये आरएफआईडी चिप लगा के सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग बेस पे ये चलेंगे, जो ये सारे 5 साल का मिशन ये हमको इसमें उपयोगी होगा। जैसे हम कहते हैं कि शेरों को भी ट्रैक किया जा सकता है, क्या फिर यही मतलब साफ हो रहा है कि आने वाले दिनों में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं इनको भी ट्रैक किया जा सकेगा?
बिल्कुल, जैसे स्ट्रे डॉग का सारा डेटा हमको ये आरएफआईडी माइक्रोचिप में लगा होगा, जिसके बेसिस पे कौन से एरिया में, कौन से क्लस्टर में कितने डॉग है, कौन से आरएफआईडी नंबर वाले डॉग है, डॉग का आइडेंटिफिकेशन, उनका कलर, फिर उनमें कौन सी चिप लगी है, कब उनको लास्ट में वैक्सीन दी गई थी, नेक्स्ट कब देने की है, उनके डिसीज क्या थे, क्या हमने उनको ट्रीटमेंट दिया था, ये सारी जानकारी हम लोग रिकॉर्ड कीपिंग इस पे लेंगे, जिसके बेसिस पे स्ट्रे डॉग न्यूसेंस और उनके हेल्थ मॉनिटरिंग दोनों में बड़ा अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम हम लोग बना पाएंगे। और ये सारे इंडिया में इस तरह का वन हेल्थ वन नेशन के तहत एनिमल्स के लिए स्ट्रे डॉग पे ये काम जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्ट्रे कैटल के लिए किया, उसके बाद में स्ट्रे डॉग के लिए ये बड़ा अच्छा और पहला काम होगा। तो अहमदाबाद नगर निगम की बात करें तो 48 वार्ड हैं और इन्हीं 48 वार्ड में लगभग 2 लाख जितने स्ट्रे डॉग्स हैं। इन स्ट्रे डॉग्स का पूरा एक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा। फिलहाल तो आरएफआईडी चिप इंसर्ट की जा रही है। एक टेंडरिंग प्रक्रिया के बाद एक कॉलर बेल्ट भी जो आवारा कुत्ते हैं उनके गले में लगाए जाएंगे ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके और जिस प्रकार की उनको वैक्सीनेशन की भी जो कार्यवाही है या किसी भी प्रकार का उनका देखभाल रखना है तो आने वाले दिनों में ये काम आसान भी हो सकेगा। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।